नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 मैथ्स अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसके 8 वीडियो जो हैं अपलोड कर चुका हूं मैं। प्रश्नावली 8.A, आज वीडियो नंबर 9। और ये जो बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे, इससे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए, सवाल लिखा हुआ है सवाल नंबर 37। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। PQR में जो Q है वह समकोण है, तो यहाँ Q रख देंगे, इधर P रख देंगे। PQR, यहाँ R लिख सकते हैं। इधर थीटा बनेगा तो इधर लंब हो जाएगा, यानी QR भुजा लंब हो जाएगी। PQ भुजा जो है वह आधार भुजा हो जाएगी, और PR भुजा है कर्ण भुजा हो जाएगी। सवाल में दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे PQ जो आधार भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR ये भुजा जो है दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कर्ण भुजा निकालनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा है वह PR भुजा है, लंब भुजा है, QR भुजा है जो आधार भुजा है, PQ भुजा है। तो स्क्वायर लगा देंगे सभी पर। अब यहाँ दिया PQ भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है, लिख देंगे PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है 25। अब जो PR भुजा है कर्ण भुजा है उसका स्क्वायर, ये जो लंब भुजा है उसे पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस की थी इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार से ये बच जाएंगे 25 सेंटीमीटर, यानी PR माइनस QR बराबर PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब जो ये भुजा है, ये एक सूत्र लिखा हुआ होता है, एक सर्वसंख्या होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस बी A माइनस बी, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उधर दिख नहीं रहा है इधर लिखेंगे। एक सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी। तो अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहाँ लिखा है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A को मान लेंगे PR और B को मान लेंगे QR। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी और A माइनस बी, यानी एक बार इन्हें प्लस करना है PR प्लस QR
और एक बार माइनस करना है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये लिखा हुआ है 25। सवाल में दिया था इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर इसके बदले में हम 25 लिख सकते हैं। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर का मान निकाला जाए तो ये जो 25 गुणे में उधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा। इसे समीकरण मान सकते हैं 2, क्योंकि ये जो समीकरण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से पहला समीकरण लिखा हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, सेकेंड वाला लिखा हुआ है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी समीकरण को जोड़ने पर तो क्यू आर से क्यू आर घट जाएगा, कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो 2 पी आर, एक पी आर और एक पी आर मिल के 2 पी आर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 1 होते हैं 26। पी आर का अगर मान निकालना है, पी आर बराबर 2 गुणे में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। पी आर का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो पी आर भुजा है उसका मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और एक भुजा लिखी हुई है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी आर ये भुजा जो है, कर्ण भुजा जो है, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंब भुजा निकालनी है तो पी आर का मान 2 समीकरणों में से किसी एक पर रख के देखेंगे। पी आर का मान समीकरण 1 पर रखने से, समीकरण 1 लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर का मान दिया है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। क्यू आर का मान निकालेंगे, 13 को पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस हो जाएंगे। क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो क्यू आर भुजा आ जाएगी वह आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। आप लोग नोट करते हुए चलें, तीनों भुजाएं निकालेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलें। लेकिन हमें भुजाएं नहीं चाहिए थी, हमें मान पूछा गया है सवाल में साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। ये रब किए दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मान निकालना है साइन पी का मान, कॉस पी का मान, टेन पी का मान। साइन पी का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज में देखेंगे कि लंब भुजा कितनी है। लंब भुजा है पी आर भुजा, लंब भुजा है क्यू आर भुजा, क्यू आर बटे कर्ण भुजा है पी आर। क्यू आर भुजा जो है वह 12 सेंटीमीटर है, पी आर भुजा जो है वह 13 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाग हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा 12/13। साइन का जो अनुपात है 12/13 हो जाएगा। कॉस का निकालेंगे आधार बटे कर्ण। आधार है पी क्यू बटे कर्ण भुजा है पी आर बराबर, पी क्यू भुजा है 5 सेंटीमीटर, पी आर भुजा है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाग चला जाएगा, जो अनुपात आ जाएगा 5/13। टेन पी का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार। लंब लिखा है 12 सेंटीमीटर, आधार लिखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे, अनुपात आ जाएगा 12/5। तो गाइस इस तरह से ये सवाल नंबर 37 सॉल्व हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आप लोग नोट कर लें। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 देखेंगे। लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है। सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, आप लोग नोट करते हुए चलें। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का जो सूत्र होता है आधार बटे लंब। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये लंब भुजा हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी। तो आधार दिया है 7, लंब दिया है 8, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। कर्ण भुजा निकालेंगे। कर्ण भुजा निकालते हैं रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब जो है वो है 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार है 7, 7 का स्क्वायर, 8 का वर्ग होता है 64, 7 का वर्ग 49। कर्ण भुजा जो है वह निकल के आ जाएगी रूट 113। हमें चाहिए साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान।
साइन का निकालेंगे, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो जो लंब भुजा है वह 8 है, कर्ण भुजा है वह √113, अनुपात आ जाएगा 8:√113। कॉस का निकालेंगे आधार बटे कर्ण, कॉस का जो अनुपात आ जाएगा 7/√13। पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है a + b a - b, a² - b², इसका सूत्र होता है a + b a - b। इस रूप में ये लिखा हुआ है a + b a - b। इन्हें पहले सॉल्व कर देंगे, यानी a² - b² ऐसा लिख सकते हैं। a² का मतलब 1 का वर्ग माइनस sin² थीटा। इसी प्रकार से कॉस को कर सकते हैं 1² माइनस cos² थीटा। इन्हें सॉल्व कर देंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस sin² थीटा बटे 1 माइनस cos² थीटा। 1 माइनस साइन का जो अनुपात आया है 8/√113 का होल स्क्वायर बटे माइनस 1 माइनस कॉस का आया है 7/√113 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64, √113 का वर्ग होता है 113 बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49, 113। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, 113 × 113 माइनस 64, तो 113 में 64 घटा देंगे 9, ये आ जाएंगे 49, यानी 49/113। इसी प्रकार से 113 गुणे 1, 113 में 49 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 64/113। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, 49/113। जब भिन्नों का भाग करते हैं तो भिन्न को पलट देते हैं सेकंड भिन्न को, और गुणे में हो जाती है 113/64। 113 से 113 में भाग हो जाएगा 49/64, ये मान आ जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलें। अगला पॉइंट देखेंगे cot² थीटा। तो इसमें मान दिया ही है, कॉट का मान दिया है 7/8, 7/8 स्क्वायर कर देंगे। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, इसका ये मान आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंटों के मान समान आए हैं। आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आज प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी 8A। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आए हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, और लाइक करने में कोई रुपये खर्च नहीं होता है, आप लोग लाइक करते रहें, तो इससे हमारा मोटिवेशन जो है वह बढ़ता रहेगा और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 39। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल लिखा हुआ है सवाल नंबर 39 और ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद प्रश्नावली पढ़ाएंगे 8 भी। तो देखते हैं, सत्य और असत्य बताने हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि अभी जितने भी सवाल सॉल्व करवाए हैं सवाल 38 तक 10a का मान ज़्यादातर 1 आया है और आगे भी बढ़ के आया है। तो सदैव कम नहीं होता है, कम हो सकता है लेकिन सदैव, सदैव का मतलब हमेशा कम होना, तो ये हमेशा कम नहीं होता है। एक भी आता है तो 1 से कम नहीं होता है। तो ये कथन जो है वह असत्य हो जाएगा। कथन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। अगला कथन लिखा हुआ है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो कोण a के लिए किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है, वो भी sec का अनुपात दिया है। sec का कभी भी ऐसा अनुपात नहीं आया होगा कि 12/5 हो, क्योंकि sec का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण बटे आधार। तो अगर कर्ण 12 होगा आधार 5 होगा तो ऐसा नहीं बना है, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं बना है या कोई भी अनुपात अभी तक नहीं देखने को मिला है और ऐसा संभव भी नहीं है। संभव हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा। तो ये भी कथन असत्य होगा। कथन नंबर 2 असत्य होगा। अगला कथन नंबर 3 cos a कोण a के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जो ये शब्द लिखा हुआ कॉसकेंट, इसका क्या ये कॉस संक्षिप्त रूप है? कॉस का जो फुल फॉर्म है क्या ये फुल फॉर्म है, या जो ये शब्द लिखा है कॉसकेंट इसका संक्षिप्त रूप क्या कॉस है? तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कोसेक का फुल फॉर्म लिखी हुई है, कोसेक की फुल फॉर्म। तो ये भी कथन असत्य हो गया। कथन नंबर 3 ये भी कथन असत्य हो गया। अगला कथन नंबर 4 कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या कॉट ए और ए का गुणनफल होता है? तो कॉट ए लिख देते हैं, लेकिन जो ए लिखा हुआ है ए का मान थीटा होता है, कोई संख्या या गुणा नहीं होता है। ए का मान या बी का मान थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये सब लिखे जाते हैं कॉट थीटा। तो ये आपस में गुणे नहीं होते हैं। तो ये भी कथन असत्य हो गया। ये भी कथन असत्य हो गया। कथन लास्ट किसी भी कोण Q के लिए साइन Q बराबर 4/3 है। किसी भी कोण Q के लिए साइन Q बराबर 4/3 है। तो ज़्यादातर देखा होगा हम लोगों ने कि जो साइन का सूत्र होता है अनुपात वाला कर्ण बटे या ये होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण भुजा अगर 3 होगी तो क्या लंब भुजा 4 होगी? कर्ण भुजा अगर 3 होगी तो लंब भुजा 4 नहीं होगी। तो ये भी कथन क्या होगा? ये भी कथन असत्य हो जाएगा। जैसा ये लिखा था sec a, अगर कर्ण भुजा, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अगर कर्ण भुजा 12 होगी तो आधार जो भुजा होगी वो 5 नहीं होगी। कर्ण भुजा जो 12 होगी वो आधार भुजा 5 नहीं होगी। इसमें कर्ण भुजा अगर 3 होगी तो लंब भुजा 4 नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे कथन जो है वह असत्य हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए
ब्राह्म चाहेंगे आप लोग जो ये वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।